तो मेरे ख्याल से स्टार्ट करते हैं अपने इस लाइव सेशन को। और अभी थोड़ा सा हम लोग लेट हैं जस्ट बिकॉज कि थोड़ा सा टेक्निकल इशू चल रहा था, बट सब सही हो गया है। और मेरे ख्याल से सारे बच्चों को समय मिल गया होगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का भाषण देखने के लिए, और सब लोगों ने इस भाषण में सुना भी होगा काफ़ी ध्यान से मोदी जी को, और उन्होंने क्लियरली घोषणा कर दी है मेरे ख्याल से। तो ये बिल्कुल ही मतलब करेक्ट न्यूज़ है, कहीं से भी फेक नहीं है। अभी अभी जस्ट सुनकर आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑथेंटिक न्यूज़ है कि लॉकडाउन जो है वो 3 मई तक बढ़ चुका है। तो इसका सिंपल मतलब हो गया कि अब हम लोगों को इसी मोड में 3 मई तक तो कम से कम पढ़ना पड़ेगा। नाउ द चॉइस इज योर्स कि आप किस तरीके से 3 मई तक का समय काटते हो। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ समय काटते हो, इसका मतलब ये है कि आपको अब अपनी पढ़ाई पे पूरी तरीके से लग जाना पड़ेगा। वी आर देयर विथ यू एट योर होम, नहीं लाइव क्लासेस के थ्रू, और जो भी मटेरियल्स वगैरह हैं वो होमवर्क वगैरह मोड में भी चलते जाएंगे। तो हम कहीं से भी अपनी पढ़ाई को सफर नहीं होने देंगे अगर आप हम लोगों का साथ दोगे। तो कितने बच्चे सोचते हैं और देखते हैं कि साथ देंगे, बिल्कुल हम उसी तरीके से पढ़ेंगे, उसी समर्पण से पढ़ेंगे जिस तरीके से हम यहाँ न्यूक्लियस एजुकेशन के अंदर पढ़ते थे। कितने बच्चों को लगता है कि वो 3 मई तक बिल्कुल इस तरीके से ही पढ़ेंगे? उसके बाद की बात तो उसके बाद होगी, लेकिन 3 मई तक कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ेंगे? इनफैक्ट अगर हम लोग को लग रहा है कि समय बुरा चल रहा है तो हम उसको अच्छा बनाने के लिए और ज़्यादा मेहनत करेंगे। कितने बच्चे ऐसा सोचते हैं और ऐसा करके दिखाने के लिए तैयार हैं? बताओ भाई, साथ देंगे सर? वेरी गुड। एक तरीके से ये साथ दोनों लोगों का है, फायदा दोनों लोगों का होगा, और हम लोगों को अच्छी तरीके से काम करना है। और जिन लोगों को लग रहा है कि नहीं देंगे तो वो किसी अच्छी जगह पे जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। और इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखना कि स्पैमिंग यहाँ नहीं करना, क्योंकि मैं ही यहाँ पे एडमिन भी हूँ, तो उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं साइट से, ठीक है। तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो सब बच्चों ने मेरे ख्याल से मोरलेस यस सर या श्योर सर कहा है। सिर्फ एक बच्चा है जिसने बेचारे ने बोला कि साथ नहीं देंगे। उससे ज़्यादा मेहनत करेंगे। हर्ष चौहान, वेरी गुड बेटा। सब लोगों से ये एक्सपेक्टेशन है मेरी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना है और 3 मई तक के समय को इस तरीके से निकालना है कि बिल्कुल लगना चाहिए कि हम बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे को ये दौर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस भी देगा कि ज़िंदगी में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर स्थितियां विपरीत भी हों तो तुम्हारे एज में एक बहुत बड़ा चैलेंज है तुम्हारे लिए, जहां स्थितियां विपरीत होते हुए भी आपको बहुत अच्छा पढ़ के दिखाना है। अगर आपने ये काम किया अपने इस लाइफ टाइम में तो आगे चल के आप बहुत ज़्यादा उन्नति करोगे। तो लेट अस स्टार्ट विथ आवर लेक्चर। तो लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया था, राइट, उसमें शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट वाली बात करी थी आपके साथ। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी एक्सप्रेशन है, तो हम लोग को लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग ए क्या निकालना था? एफ एक्स। लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग ए क्या निकालना था? एफ एक्स। और हम लोग इसमें क्या कह रहे थे कि हम लोगों ने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक तो क्या डिवाइड किया था? आरएचएल, और एक क्या? एलएचएल। 2 इंपॉर्टेंट बातें यहां पे हम लोगों ने करी थी कि एक्स अप्रोचिंग ए का मतलब कभी भी एक्स ए नहीं होगा, या तो राइट से मूव करेगा एक्स ए की तरफ, या फिर लेफ्ट से मूव करेगा। राइट से मूव करेगा यानी कि इधर से अगर ए को अप्रोच करोगे तो उस तरह के नंबर के सेट को हम क्या कहते हैं? ए प्लस, जो कि क्लोज विसिनिटी ऑफ ए होता है। और इधर वाले को क्या कहते हैं हम लोग? ए माइनस। और हम लोगों ने बोला था क्या कि आरएचएल जो होगा आरएचएल जो होगा दैट इज लिमिट एच इज अप्रोचिंग 0 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच, और एलएचएल जो होगा दैट इज लिमिट एच इज अप्रोचिंग 0 प्लस एफ ऑफ ए माइनस एच। और मैंने क्या बोला था कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा? जब दोनों क्वांटिटीज इक्वल होंगी एंड दे मस्ट बी इक्वल टू अ फाइनाइट क्वांटिटी। दे मस्ट बी इक्वल टू अ फाइनाइट क्वांटिटी। तो यहां तक हम लोगों ने ओवरऑल समझ रखा है कि किस तरीके से ये काम होगा, ठीक है।
अभी हम लोग बोल रहे हैं क्या कि हाँ LHL लिख गया था, दैट वाज अ प्रिंटिंग मिस्टेक, दैट इज सॉरी, मतलब LHS लिख गया था, दैट वाज अ प्रिंटिंग मिस्टेक, नाउ इट इज LHL, राइट। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में अगर याद हो तो हम लोगों ने जो देखा था एक एग्जांपल, जिसमें हम लोगों ने बोला था कि एक फिजिकल क्वांटिटी ने किस फॉर्म का लिया था, 0/0 का फॉर्म, जिसको हमने मीनिंगलेस लगा था, और मैंने बाद में बोला था क्या कि दैट इज आल्सो नोन एज व्हाट, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो मैं यहां पे क्या कह रहा हूं कि वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म। टोटल इनडिटर्मिनेट फॉर्म कितने होते हैं? 7। हम सबके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे, ध्यान से देखते जाएंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग इज 7 indeterminate form। नेक्स्ट हेडिंग इज व्हाट? 7 indeterminate forms, जिसमें पहला हम लोगों ने देख रखा है 0/0। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा हुआ है? नहीं देखा हुआ नहीं है, मतलब हम देख रहे हैं। दूसरा कौन सा है? इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। तीसरा है 0 इंटू इंफिनिटी। चौथा है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। पांचवा है आपका 1 की पावर इंफिनिटी। देन इज इंफिनिटी की पावर 0 एंड फाइनली इज 0 रेज टू द पावर 0। तो हम लोग बोले कि इन टोटल कितने इनडिटर्मिनेट फॉर्म हैं? 7। और ये सातों के सातों इनडिटर्मिनेट फॉर्म हम लोगों ने यहां पे लिख के दिखाया है। कैसे कैसे फॉर्म्स हैं? 0/0, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर 0 और 0 की पावर 0। अब इन सबको ध्यान से हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और उसको याद भी रखना है। अब बोलोगे याद क्यों रखना है? क्योंकि आगे चल के हम लोग तीसरे क्वेश्चन का आंसर कर रहे होंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या था हमारा? हाउ टू इवैल्यूएट लिमिट। तो जब हमारा जो प्राइमरी फोकस है हाउ टू इवैल्यूएट लिमिट, तो उस पे जब हम लोग जाएंगे तो हम लोग देखेंगे क्या कि इसकी जरूरत कैसे पड़ती है। तो हम एक एक करके हर एक फॉर्म के बारे में थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा डिस्कशन कर रहे हैं। जब ये वीडियो खत्म हो जाए तो इस वीडियो को फिर से सुनिएगा आप अच्छी तरीके से, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सुनिएगा अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो, और उसको अच्छे से क्लियर करते हुए अपनी कॉपी में नोट्स बनाइएगा, ठीक है। क्योंकि दिस पार्ट ऑफ दिस लिमिट इज वेरी वेरी बेसिक एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही ये जगह है जहां मेनली हम लिमिट में फंस जाते हैं। सबसे पहली चीज तो मैंने जो बुलाया था एक्स अप्रोचिंग ए में, मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं कि x इक्वल टू ए ले लेते हैं और उसके हिसाब से इवैल्यूएट करते हैं, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि दिस इज अ प्राइमरी पॉइंट ऑफ कंसर्न, कि आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि x अप्रोचिंग a का मतलब कभी भी x इज नॉट इक्वल टू a है। मतलब कभी भी मतलब क्या होगा कि x a के बराबर नहीं है। x या तो a प्लस टाइप के नंबर्स होंगे या a माइनस टाइप के नंबर होंगे। a प्लस टाइप के नंबर या a माइनस टाइप के नंबर कैसे होते हैं, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए आप रेफर कर सकते हैं मेरा लिमिट का पहला लेक्चर, सही है क्या। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि इन सारे फॉर्म्स के बारे में एक एक करके देख रहे हैं कि किस तरीके से चलेगा, ठीक है। सुनना ध्यान से। 0/0 ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा। लास्ट क्लास में क्या देखा कि जब हम लोगों ने किसी फिजिकल क्वांटिटी में समथिंग डेल्टा t इक्वल टू 0 रखा तो ऊपर भी क्या बन गया था 0 और नीचे भी क्या बन गया था 0, और वहां पे क्या बन गया था वो मीनिंगलेस। तो यहां हम लोग बोल सकते हैं क्या कि 0/0 एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म कब होगा उसके बारे में हम लोग पहले तो बात करें। जैसे सपोज कर लो कि ऊपर वाला एग्जैक्ट 0 है, नहीं, ऊपर वाला क्या है एग्जैक्ट 0, और नीचे वाला जो है हम लोग बोल रहे हैं क्या कि दिस इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 है। पहले तो मैं कुछ रैंडम आपको इस तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना, फिर उसको हम एग्जांपल्स में भी करके देखेंगे। लेकिन पहले अभी ऐसे नॉर्मली सोचे, हम लोग अभी कुछ भी इसके बारे में बात नहीं कर रहे, अभी हम लोग रैंडमली कुछ सोच रहे हैं, ठीक है ना। और आप भी सोचिए, क्योंकि हम दोनों एक जैसा कब सोच पाएंगे जब हम दोनों एक ही पेज पे आएंगे, समझ में आएगा। तो सबसे पहला मेरा काम क्या है कि आपको एक पर्टिकुलर पेज तक लेकर आना और उसके बाद हम उससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग समझ सकते हैं क्या कि 0 अगर ऊपर वाला एग्जैक्ट 0 है, व्हेन आई से कि दिस इज एग्जैक्ट 0, तो उसको फील करो कि व्हाट आई एम सेइंग कि एग्जैक्ट 0 है।
ना जीरो प्लस है ना जीरो माइनस है। ऊपर वाला कैसा है, न्यूमरेटर कैसा है, एग्जैक्ट जीरो, और नीचे वाला क्या है, टेंडिंग टू जीरो। मतलब कोई एक ऐसी क्वांटिटी 0.001, 0.00001 इस तरह की कोई वैल्यू है, सही है क्या? तो क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म कंसीडर होगा, मतलब क्या ये इस फॉर्म का माना जाएगा? मेरा आंसर है ये इस फॉर्म का नहीं माना जाएगा। ये क्या माना जाएगा? आपका एग्जैक्ट जीरो। ये क्या माना जाएगा? आपका एग्जैक्ट जीरो माना जाएगा। नहीं, दिस इज एक्चुअली एग्जैक्ट जीरो। आप समझना क्या हुआ कि ऊपर वाला एग्जैक्ट जीरो है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अनाप शनाप चीजें लिख रहे हैं, ठीक है, 1 की पावर इंफिनिटी और ये सब वो सब। बेटा थोड़ा ध्यान से सुनो पूरा लेक्चर, एक एक चीज के बारे में बात होगी, नहीं तो यहां से बूट आउट कर दिए जाओगे, तो इसलिए ध्यान से सुनते जाएं, ठीक है ना। अगर कोई चीज जो मैं समझा रहा हूं वहां पे डाउट हो तो डेफिनेटली आप पूछिए, समझ में आएगा, और नहीं तो फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। देखना, तो हम लोग बोल रहे हैं कि अगर हम लोग ऊपर वाला एक्सप्रेशन को बोल रहे हैं कि एग्जैक्ट जीरो है और नीचे वाला जो है दैट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो, तो दिस कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। सबसे पहले समझेंगे कि अगर ऊपर एग्जैक्ट जीरो है और नीचे अगर टेंडिंग टू जीरो है, तो ये टेंडिंग टू जीरो है तो एक फाइनाइट नंबर ना। जैसे मैं लिखता हूं कि नीचे ऐसा है 0.00001, एक नंबर है कि ऊपर एग्जैक्ट जीरो नीचे 0.001, तो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज जीरो। मेरे ख्याल से कुछ बच्चों के कमेंट्स भी मुझे दिख रहे हैं, आदित्य और अजय और संजय, ठीक है ना, संजय तो ने नो लिखा है, और कार्तिक बर्नवाल, ठीक है ना। तो इन सब के बच्चों का आंसर आ रहा है कि दिस इज इक्वल टू व्हाट? जीरो। एक एक करके समझते जाएंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई क्या कि अगर ऊपर एग्जैक्ट जीरो है नीचे अप्रोचिंग जीरो है तो आंसर इज गोइंग टू बी जीरो। एक एग्जांपल लेते हैं अपन, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन से नहीं कर रहे हैं, अभी हम पहले इनको फील कर रहे हैं, क्योंकि मेरा पहला काम क्या है कि मैंने बोला कि अपन एक पेज पे आए इन सातों फॉर्म्स को लेकर। जब तक हम एक पेज पे नहीं आएंगे तब तक हम आगे एक तरीके से नहीं सोच पाएंगे। फिर आप अपने हिसाब सोचोगे, मैं अपने हिसाब सोचूंगा, ठीक है। तो जैसे कुछ पढ़ने में दिक्कत है तो बताएंगे। लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग जीरो प्लस लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग जीरो प्लस, और ऊपर लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपॉन एक्स। लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग जीरो प्लस लिखा हुआ है, ऊपर क्या लिखा हुआ है? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपॉन एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आपका फेवरेट फंक्शन, जिसको देखकर आप लोगों को मजा आ जाता है, समझ में आया क्या? तो इस चीज को आप ध्यान से देखिए। जैसे x इज अप्रोचिंग जीरो प्लस लिखा हुआ है, अभी तक हम कैसे नोटेशंस यूज करते आते थे? जैसे x इज अप्रोचिंग जीरो लिखता था मैं, x इज अप्रोचिंग 2 लिखता था मैं, x इज अप्रोचिंग a लिखता था, x इज अप्रोचिंग 5 लिखता था। अब मैं कैसा लिख रहा हूं कि x इज अप्रोचिंग जीरो प्लस। अब इसको आप क्या अगर सोचते हो कि x इक्वल टू जीरो है तो फिर ये बेवकूफी है, क्योंकि मैं बहुत देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आएगा। मैंने यहां पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि x इज अप्रोचिंग अगर जीरो प्लस लिख रहा हूं तो मतलब x एक नंबर होगा जो जीरो को राइट से अप्रोच कर रहा है। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दे रखा है, वेरी गुड। लेकिन हमें पहले समझना पड़ेगा कि मैं एक्चुअली क्या समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि ये गलती आप आगे चल के इनफाइनाइट टाइम्स करोगे, ठीक है ना। इनफाइनाइट टाइम्स का मतलब समझ में आता है ना, तो इसलिए ध्यान से एक एक चीज सुने। अब मैं क्या कह रहा हूं कि x इज अप्रोचिंग जीरो प्लस, मतलब जीरो को राइट से अप्रोच कर रहा है, तो क्या x जीरो है? नहीं। This can be a quantity like 0.0000001, 0.000000000000001। स्क्रीन नहीं अटका है, मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो ऊपर वाली क्वांटिटी की अगर बात करेंगे आप 0.0001, 0.0000001 इस तरीके से, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी एग्जैक्ट जीरो, जो अभी मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। और नीचे हमेशा एक नॉन जीरो क्वांटिटी होगी, ध्यान से सुने, हमेशा कैसी होगी? नॉन जीरो क्वांटिटी। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? जीरो। दिस विल बी नॉट कंसिडर्ड एज व्हाट? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लिमिट का कॉन्सेप्ट या लिमिट जो है हम ऐसे फंक्शंस पे लगाएंगे जो एक्चुअली इनडिटर्मिनेट है। अगर इनडिटर्मिनेट नहीं होगा, फिर से बोल रहा हूं, अगर इनडिटर्मिनेट नहीं होगा तो यू कैन डायरेक्टली राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर इनडिटर्मिनेट नहीं होगा तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। सौम्या जैन ने लिखा है कि लिमिट इज नॉट पॉसिबल, पता नहीं ऐसा क्यों लिखा है, वाई लिमिट इज नॉट पॉसिबल भाई? सौम्या जैन, लिमिट इज नॉट पॉसिबल। 1 सेकंड का टाइम है, अगर कुछ लिख सकते हैं तो लिखे जल्दी से, अच्छा, और नहीं तो फिर आगे बढ़ना पड़ेगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया, चलो देख लेंगे अगर रिप्लाई कुछ आता है तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि इनडिटरमिनेट फॉर्म में ऊपर वाला भी जीरो का अप्रोच कर रहा है, नीचे वाला, ऊपर वाला एग्जैक्ट जीरो नहीं है, और नीचे वाला भी क्या है, जीरो को अप्रोच कर रहा है। नीचे वाला भी क्या कर रहा है, एक्चुअली लिमिट इज नॉट पॉसिबल। पता नहीं क्यों लिख रहे हैं लोग सर इंफिनिटी अपॉन जीरो। देखा फिर से अपना दिमाग। हनी सिंह थोड़े गाने गा लो यार, अभी पहले मैं जो समझा रहा हूं वो समझो। तो मेरे ख्याल से आप क्लियरली समझ गए होंगे कि अगर ऊपर एग्जैक्ट जीरो है और नीचे अगर टेंडिंग टू जीरो है तो द आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट, जीरो। क्लियर। अभी हम समझे कि इनडिटरमिनेट फॉर्म कब होगा। अभी ध्यान सुनना कि इनडिटरमिनेट फॉर्म कब होगा, जब हम लोग बोल रहे हैं कि ऊपर वाला भी जीरो को जा रहा है, ऊपर वाला भी जीरो को अप्रोच कर रहा है और नीचे वाला भी किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अगर नीचे वाला मान लो कोई कहता है कि एग्जैक्ट जीरो हो गया, तो अगर नीचे वाला अगर एग्जैक्ट जीरो हो गया तो डिवीजन बाई जीरो इज नॉट पॉसिबल। समझ में आया क्या? तो ऑफ कोर्स हम लोग बोल सकते हैं उस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सर जीरो माइनस पे तो नॉट डिफाइंड है। भाई जीरो माइनस क्वेश्चन का पार्ट ही नहीं है, ध्यान से देखें, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, x इज अप्रोचिंग जीरो प्लस। यहां पे क्या लिखा हुआ है, x इज अप्रोचिंग जीरो प्लस। यहां जीरो माइनस की तो बात ही नहीं हो रही है। x अप्रोचिंग जीरो अगर मैं लिखता तब क्वेश्चन में आपको यह समझना होता, अगर मैं यहां पे क्या लिखता है, x अप्रोचिंग जीरो, तो आपको जीरो प्लस और जीरो माइनस दोनों सोचना पड़ता है। यहां पे मैंने जीरो माइनस लिखा ही नहीं है, मैंने यहां सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है, जीरो प्लस। उस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन हो गया इसका। मैंने x इज अप्रोचिंग a प्लस लिखा है, x इज अप्रोचिंग a नहीं लिखा है। x इज अप्रोचिंग a जब लिखते हैं तो हमको a प्लस और a माइनस दोनों के बारे में सोचना है, लेकिन अगर x इज अप्रोचिंग सिर्फ a प्लस लिखा हुआ है तो सिर्फ आप a प्लस सोचिए ना, a माइनस उस केस में क्यों सोचेंगे आप? ज्यादा नहीं सोचना है, उतना ही सोचना है जितने में IT निकल जाए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है तो आगे बढ़े। ठीक है सर, डज इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या लिखा है, मींस एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ जीरो। चलो मेरी कोशिश शायद उतनी ज्यादा अच्छी नहीं हो पाएगी, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों को जिनको समझ में आया वो कम से कम ये श्लोक हो, ताकि अपन को लगे कि हाँ यार 90% लोग तो सेम पेज पे आ गए हैं। पता नहीं क्वेश्चन का डायमेंशन ही नहीं समझ में आ रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं कि इंडिया के लोग कैसे होते हैं और अपन सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। परफेक्ट है कुछ बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है ना, चलते हैं आगे। अच्छा, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म कंसीडर करेंगे जब ऊपर वाला भी जीरो को अप्रोच करेगा, नीचे वाला भी जीरो को अप्रोच करेगा, क्योंकि ऊपर वाला एग्जैक्ट जीरो और नीचे वाला जीरो को अगर अप्रोच करता है तो ये वैल्यू जीरो होगी। अगर ऊपर वाला जीरो को अप्रोच कर रहा है और नीचे वाला एग्जैक्ट जीरो हो रहा है तो ये डिफाइन नहीं हो पाएगा। लिमिट उमिट कुछ ना निकलेगा इसका। क्यों नहीं निकलेगा इसका लिमिट उमिट? क्योंकि नीचे एग्जैक्ट जीरो है तो डिवीजन बाई जीरो इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब हम आते हैं इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। तो अगर ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी की बात है तो ऐसा नहीं कि खुशी में काट देना दोनों को, इंफिनिटी इंफिनिटी और आंसर हो गया 1। नो, हमको नहीं पता है कि ये नहीं कितना बड़ा क्वांटिटी है, ये कैसा क्वांटिटी है। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हम लोग बोलें कि बोथ आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, लेकिन दो फंक्शंस हैं। मतलब ये जैसे लिमिट से सवाल लिखोगे तो ऐसे ही होगा ना कि एक ऊपर फंक्शन होगा, एक नीचे फंक्शन होगा। ऊपर वाला भी इंफिनिटी जा रहा है, नीचे वाला भी इंफिनिटी जा रहा है, लेकिन दोनों की स्पीड्स अलग हो सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं कि e की पावर 1 से ऊपर और नीचे 1 से, सोचो तो e की पावर 1 से और नीचे 1 से और x इंफिनिटी जा रहा है मान लो। ऐसे मैं ओरली एक सवाल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो e की पावर x भी इंफिनिटी पे इंफिनिटी जा रहा है और y इक्वल टू x वाला जो फंक्शन है वो भी इंफिनिटी पे इंफिनिटी जा रहा है। तो e की पावर x अपॉन x, ऐसा नहीं कि काट के 1 लिख देंगे। समझ में आया क्या? क्योंकि ऊपर वाले की स्पीड बहुत तेज है। जैसे आप x की वैल्यू 1 करोड़ रखिए तो ऊपर दिखेगा e की पावर 1 करोड़ और नीचे क्या दिखेगा 1 करोड़। मतलब ये वैल्यू बहुत 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 बड़ी आ जाएगी। समझ में आया क्या? तो अपन को फील लेना पड़ेगा कि ये दोनों इंफिनिटी का मतलब ऐसा नहीं हो गया कि दोनों सेम वैल्यू हो गई। हम लोग बोल सकते हैं क्या
नहीं कि हो सकता हो इसका स्पीड अलग हो, इसका स्पीड अलग हो, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। तो इसलिए अगर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी भी है तो आप इसको क्या मानेंगे, या हम इसको क्या बोलेंगे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। मतलब इस तरह की वैल्यू के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं, सही है क्या। अगर 0 इंटू इंफिनिटी की बात करते हैं, ये सब मोर और लेस एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे 0/0 वाला भी इंफिनिटी बाई इंफिनिटी में बदल सकता है। कैसे कि ऊपर जो इंफिनिटी लिखा है उसको नीचे लाके लिख दो, और नीचे जो इंफिनिटी लिखा है उसको ऊपर ले जाके लिख दो, तो अपने आप किस फॉर्मेट का हो जाएगा, 0/0 का फॉर्मेट। 0 इंटू इंफिनिटी, ध्यान से सुनेंगे, तीसरे फॉर्म पे आ चुके हैं। 0 इंटू इंफिनिटी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म तब होगा जब ये वाला टर्म अप्रोचिंग 0 होगा। अप्रोचिंग 0, फिर से सुन लेना, कैसा होगा, अप्रोचिंग 0। अगर ये टर्म एग्जैक्ट 0 हो गया, फिर से वही चीज आएगी, अगर ये टर्म एग्जैक्ट 0 हो गया और बगल वाला किधर की तरफ जा रहा है, इंफिनिटी। मैं बोल रहा हूं क्या कि एक नंबर है एग्जैक्ट 0 और राइट हैंड सॉरी बगल में जो मल्टीप्लाइड में है वो एक बहुत 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 बड़ा नंबर है, वो कितना ही बड़ा हो, और ये एग्जैक्ट 0 है, तो इसका प्रोडक्ट हमेशा किसके बराबर आएगा, 0। तो इसलिए इनडिटरमिनेट फॉर्म कब होगा, जब ये वाली क्वांटिटी किधर की तरफ अप्रोच करेगी, 0। इसीलिए मैंने इनिशियली बोल दिया है कि ये सारी चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वीडियो खत्म होने के बाद कम से कम इस वीडियो को 2 से 3 से 4 बार जरूर देखें, ताकि एक एक चीज के बारे में जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है वो आपके दिमाग और आपकी कॉपी दोनों जगह मौजूद हो। समझ में आया क्या। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, फिर से ऐसे नहीं काट के 0 लिख देंगे, हम लोग यहां समझना पड़ेगा कि इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी अगर आप लिख रहे हो, कैसा लिख रहे हो आप, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, तो फिर से वही मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता कि कौन कितना बड़ा जाएगा और कितना छोटा जाएगा, तो उसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि दिस विल बी आल्सो कंसीडर्ड एज व्हाट, इनडिटरमिनेट फॉर्म। 1 की पावर इंफिनिटी, एक बच्चे ने पहले 1 की पावर इंफिनिटी से रिलेटेड कोई सवाल पूछा था, अब हम वहां पे आए हैं, ठीक है, वो बहुत पहले ही जागरूक हो चुका था। अभी हम देखते हैं 1 की पावर इंफिनिटी, सुनना ध्यान से। 1 की पावर इंफिनिटी को इनडिटरमिनेट फॉर्म कब कंसीडर करेंगे, जैसे आप सोचना कि अगर बेस में एग्जैक्ट 1 है, बेस एसिड बेस वाला नहीं, एक्सपोनेंट और बेस, ठीक है, तो हम लोग बोले कि बेस में एग्जैक्ट 1 है और पावर बहुत बड़ा है, 1 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़, नहीं, भारत की आबादी 130 करोड़, नहीं, तो 1 की पावर कितना ही बड़ी क्वांटिटी हो, अगर बेस एग्जैक्ट 1 है तो आप एग्जैक्ट 1 को कितनी बार ही मल्टीप्लाई कर लो, आंसर 1 ही आएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, कि हम लोग बोल रहे हैं कि अगर बेस में यहां पे 1 की पावर इंफिनिटी पे आ गए, अगर बेस में एग्जैक्ट 1 है तो एग्जैक्ट 1 पे पावर आप कितना भी बड़ा कर लो, हमेशा आंसर क्या आएगा, 1। लेकिन ये इनडिटरमिनेट फॉर्म कब होगा, 1 की पावर इंफिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म कब होगा, जब ये बेस जो है ये 1 को क्या करे, अप्रोच, ये बेस क्या करे, 1 को अप्रोच, तभी हम बोल सकते हैं कि 1 की पावर इंफिनिटी कैसा फॉर्मेट होगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो जो भी बच्चे ने उस समय सवाल पूछा था वो फिर से अपने सवाल को डाल सकता है कि अगर ये सवाल का आंसर उसको मिल गया तब तो ठीक है, और नहीं मिला है तो वो अपने सवाल को फिर से डाल सकता है 1 की पावर इंफिनिटी में। फिर से मैं बोल रहा हूं कि बेस अगर एग्जैक्ट 1 है, पावर इंफिनिटी है, तो ये 1 होगा, और अदरवाइज अगर ये अप्रोचिंग 1 है तो ही हम लोग बोल सकते हैं कि ये कैसा होगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म। अच्छा, इंफिनिटी की पावर 0, तो बेस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है और मान लो पावर एग्जैक्ट 0 है, एग्जैक्ट 0, तो अगर बेस में कोई बड़े से बड़ा नंबर है और पावर एग्जैक्ट 0 है तो क्या वैल्यू आती है, बिल्कुल कॉमन सेंस, 1, नहीं, कितना भी बड़ा नंबर लिख लो, फिर से 130 करोड़ की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1। तो आपको समझना चाहिए कि यानी कि इस केस में भी इनडिटरमिनेट फॉर्म कब होगा, जब ये वाला जो एक्सपोनेंट है ये अप्रोचिंग टुवर्ड्स क्या हो, 0, ये अप्रोचिंग टुवर्ड्स क्या हो, 0, 0 की पावर 0। तो बेस अगर एग्जैक्ट 0 है और पावर टेंडिंग टू 0 है, बेस एग्जैक्ट 0 है, पावर टेंडिंग टू 0 है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 0। समझ में आ रहा है। लेकिन हाँ, वो जो पावर जो है टेंडिंग टू 0 में भी किधर से 0 के टेंड कर रहा हो, पॉजिटिव साइड से, नेगेटिव साइड से टेंड करेगा फिर से बवाल हो जाएगा। समझ में आया क्या, फिर से वो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर से बोल रहा हूं कि अगर बेस एग्जैक्ट 0 है और पावर टेंडिंग टू 0 है फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, तो हम लोग बोल सकते हैं 0 हो जाएगा। अब ऐसा सोचते हैं कि अगर मान लो कि बेस टेंडिंग टू 0 है, अप्रोचिंग 0 जिसको मैं बोल रहा हूं बार बार, और पावर एग्जैक्ट 0 है, बेस इज अप्रोचिंग 0 एंड पावर इज एग्जैक्ट 0, व्हाट इज द आंसर, 1। तो यानी फिर से आपको समझना पड़ेगा कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म कब कंसीडर होगा, जब बेस भी 0 की तरफ जा रहा है और एक्सपोनेंट भी किधर की तरफ जा रहा है, 0 की तरफ। तो मैंने यहां पे अपनी कोशिश ये की है कि ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म आपको बताएं,
और इसके बारे में एक एक चीज को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ सवाल रहता हो आपका इस डायमेंशन में तो पूछें। अगर इसके अलावा सवाल है तो ऑफ कोर्स सवालों की संख्या इनफाइनाइट है, तो उतनी सारी चीजें तो नहीं बोली जा सकती, लेकिन हाँ इससे रिलेटेड कुछ अगर आपको पूछना है तो आप जरूर बता सकते हैं एनीवन। और अगर समझ में आ गया तो ओके, यस 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 कर सकते हैं। बहुत बढ़िया प्रगुण पांडे, सब लोगों ने बढ़िया आंसर दिया है। ये क्या लिखा है सर, एक्सप्लेन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी अगेन। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इतना दिमाग पे लोड नहीं लेना है। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी और 0 बाई 0 एक जैसे ही है, समझ में आएगा। ऊपर वाले इन्फिनिटी को नीचे ले जाके लिख दे भाई, नीचे वाले इन्फिनिटी को ऊपर ले जाके लिख दे, 0 बाई 0 ही दिखेगा। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ। सर नेगेटिव साइड से, नेगेटिव साइड वाला थोड़ा एलिब्रेट कर दीजिए बेटा। कौन सा नेगेटिव साइड वाला थोड़ा एलिब्रेट कर दे? ये वाला 0 की पावर 0। सुनना, मेरे ख्याल से इसी के बारे में बात हो रही होगी। तो नेगेटिव साइड वाले में हम लोग बोले 0 की पावर 0 वाले में अगर बेस जो है एग्जैक्ट 0 है, सोचना, और पावर है मान लो माइनस ऑफ 0.00001 टाइप का, तो ऑफ कोर्स 0 की पावर अगर माइनस ऑफ समथिंग है तो उसको नीचे लिखना पड़ेगा 1/0 की पावर 0.001, तो यानी 1 एग्जैक्ट 0 आ जाएगा, तो ऑफ कोर्स वो डिफाइन नहीं होगा। इंफिनिटी की पावर 0 वाला एक्सप्लेन अगेन। तो इंफिनिटी की पावर 0 वाले में कुछ नहीं बोला मैंने। इंफिनिटी की पावर 0 वाला भी अगर आप ध्यान से देखिएगा तो बेस जो है वो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है और पावर क्या जा रहा है, 0 की तरफ। तो हम लोग बोलेंगे अगर ये दोनों अप्रोचिंग इंफिनिटी अप्रोचिंग 0 है तो ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, अदरवाइज ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। अगर ये पावर एग्जैक्ट 0 हो रहा है, क्योंकि कोई भी नंबर लो और उसका पावर एग्जैक्ट 0 लिखोगे तो ऑफ कोर्स उसकी वैल्यू कितने के बराबर आएगी, 1। मैं बोल रहा हूं क्या कि आप जितने भी आपके डाउट्स अगर एक्सप्लेन करने से रिलेटेड है तो इस वीडियो को 3-4 बार जरूर देखें, इसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। सर करना क्या है इसका? हाँ भाई करना है इसका, जब सॉल्व करेंगे तो आएगा, ठीक है। अभी तो हम बस समझा रहे हैं कि इस शक्ल को देख लो, पहचान लो। कभी कभी होता है ना कि हम किसी आदमी की शक्ल देख लेते हैं या भूत की शक्ल देख लेते हैं तो परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि बाद में ही आया आपको लगे कि तो भूत आ गए, ठीक है ना। तो इसलिए दिखा रहा हूं कि भाई देख लो, दिन के उजाले में देख लो, रात के अंधेरे देखोगे तो डर जाओगे, ठीक है। बाकी अगर कुछ डाउट रह गया हो तो इसी वीडियो को 1-2 बार और देख लेना, अपलोड होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड सर, क्लियर, समझ में आ गया। जीरो की पावर इंफिनिटी क्या होगा? एक बच्चे ने कुछ रेलेवेंट सा सवाल पूछा है, 0 की पावर इंफिनिटी क्या होगा? सुन लो भाई इसका डाउट। और ये बड़ा अच्छा सा पूछा है इसने कि 0 की पावर इंफिनिटी क्या होगा। आप लोगों को थोड़ा समझना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं और आप गलत करने वाले हैं, ठीक है। तो कितने बच्चे बता सकते हैं कि 0 की पावर इंफिनिटी क्या होगा? सोच के बताएं। एक ने बोला है क्या? अनीता यादव ने इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, वेरी गुड। अब कुछ रेलेवेंट चीजें आ रही हैं। सर डिवीजन में 0 हो तो इनडिटर्मिनेट, पता नहीं क्या लिखा। 0 की पावर 0 नहीं समझ में आया बेटा तो एक बार और वीडियो को बाद में समझ लेना, ठीक है। अभी हम 0 की पावर 0 पे कोई सवाल नहीं करने वाले हैं, अभी हमें आगे बढ़ना है। 0 की पावर इंफिनिटी का आंसर बहुत तेजी से आ रहा है और ये रुझान 0 की तरफ बढ़ता जा रहा है। अगर हम यहाँ पे एक पोल क्रिएट करें तो मुझे लग रहा है कि 100% आंसर 0 की तरफ जा रहा है। तो यानी कि 0 की पावर इंफिनिटी के बारे में मेरे ख्याल से जनता की यही राय है कि ये कभी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं हो सकता है। ये किसके बराबर होएगा? 0। तो मेरे ख्याल से क्लियर है कि इसको हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। अगर बेस 0 से बड़ा है और पावर हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, समझ में आ रहा है क्या? तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी पे अब रुझान देंगे हम, 1 नहीं आएगा। इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी पे बात करेंगे, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी वाले पे बताएंगे। इंफिनिटी पर पावर इंफिनिटी, एक और रेलेवेंट क्वेश्चन आ गया।
इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी और इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी, जल्दी बोलो, क्लास खत्म भी करना है। वेरी गुड। इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इज नॉट इनडिटर्मिनेट फॉर्म। हम लोग बोल रहे हैं क्या, इनडिटर्मिनेट फॉर्म का थोड़ा सा भाव समझने की कोशिश करें। इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इस तरह के एक्सप्रेशंस के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते बिना लिमिट निकाले, नहीं। लेकिन अगर इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी है तो इसके बारे में हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अगर दो बड़े बड़े नंबर को जोड़ा जाए तो ऑफ कोर्स दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बिग नंबर। तो इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं लेंगे, इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं लेंगे, इसको भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं लेंगे, क्योंकि अगर एक बड़े नंबर के पावर को बड़े नंबर से रेज करोगे तो ऑफ कोर्स दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी लार्ज नंबर, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई बोले सर इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी, तो अब ऐसा नहीं कि इंफिनिटी स्क्वायर लिखते रहना, दिस इज अगेन गोइंग टू बी अ वेरी लार्ज नंबर। समझ में आया क्या? तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया कि ये सब इंडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं कंसीडर होगा। आप बोलोगे कि सर ये आप फाइनाइट, आप वैल्यू थोड़ी निकाल सकते हो, तो इंडिटर्मिनेट का मकसद समझना है। इंडिटर्मिनेट में हम ये नहीं कह रहे हैं, नहीं, इंडिटर्मिनेट का पहले तो मकसद समझेंगे। इंडिटर्मिनेट का मतलब ये नहीं कि हम सर इसके बारे में भी कुछ नहीं बोल सकते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसके बारे में कुछ बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी लार्ज नंबर, लेकिन इनके बारे में हम जब तक लिमिट नहीं निकालें तब तक हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हम आगे बढ़ते हैं, अगर कोई डाउट हो तो बताएं। थर्ड इंफिनिटी, थर्ड आई होता है बेटा, थर्ड इंफिनिटी थोड़ी होता होगा। चलो वेरी गुड। ये सातों इंडिटर्मिनेट फॉर्म आपको अगली क्लास तक बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। अभी हम कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो लेट अस राइट दोस क्वेश्चंस और फिर करो इसको आप लोग। इन सारे लिमिट्स को कैलकुलेट करना है आपको, फर्स्ट सेकेंड। कहीं भी आपको लगे क्या ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, आंसर इज हाँ ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है। कहीं भी लगे फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है, आंसर इज हाँ ये फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है। और ये वाला आप लोगों ने पढ़ा ही है, सिग्नम। सब लोगों का मोर और लेस आंसर आ गया कि फर्स्ट डज नॉट एग्जिस्ट, बहुत सही बात है।
हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इसमें हम लोग को एक बार आरएचएल और एलएचएल के हिसाब से सोचना पड़ेगा, राइट। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि आरएचएल में क्या बतलाया था मैंने। अच्छा, मैं एक चीज और बोल रहा हूं कि इट इज नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा आरएचएल बाई फॉर्मूला वो ए प्लस एच और ए माइनस एच वाला लगाएं। आप चाहें तो कॉमन सेंस से भी काम कर सकते हैं। जो लोग सॉल्व कर रहे हैं 2 मिनट के लिए सुन ले ध्यान से। कैसे मैंने आरएचएल के लिए एक फॉर्मूला दिया आपको, लिमिट एच इज अप्रोचिंग 0 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच। एक फॉर्मूला दिया लिमिट एच इज अप्रोचिंग 0 प्लस एफ ऑफ ए माइनस एच। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ए की वैल्यू 0 है क्योंकि हम लोगों ने ओरिजिनली जो फॉर्मूला दिया था उसमें x वाज अप्रोचिंग व्हाट a, हियर x इज अप्रोचिंग 0, तो 0 प्लस h और 0 माइनस h वाली बात हो रही होगी। तो मैं क्या कह रहा हूं कि आरएचएल एलएचएल जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे निकालो, वो तो मैंने एक आपको फॉर्मूला लिखने के हिसाब से बतलाया था, ठीक है ना। आप इसमें ऐसे सोचो कि आपको इसकी लिमिटिंग वैल्यू बतानी है। सुनना ध्यान से, नहीं तो बाद में पूछोगे सर ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया। सब लोग एक साथ सुने, सुन लो भाई। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि हम लोग को क्या निकालना था, x इज अप्रोचिंग ए एफ एक्स। तो मैंने बताया था क्या कि जब x a को अप्रोच कर रहा है तो fx किधर जा रहा है ये बतलाना है। तो हम लोग को fx तो दोनों बार बताना पड़ेगा ना, जब x a प्लस जा रहा है और एक बार x जब कहां जा रहा है a माइनस। और अगर दोनों केस में अगर सेम आता है तो ही हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो यहां सॉल्व हम कैसे कर रहे हैं कि x को मैंने पहले सोचा क्या कि 0 का अप्रोच कर रहा था, तो मैं बोल रहा हूं कि राइट से अप्रोच कर रहा है तो 0 प्लस, तो 0 प्लस से अगर जा रहा है तो ये मॉड x कैसे खुलता है, x पॉजिटिव के लिए x, तो x अपॉन x क्या हो जाएगा 1। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आरएचएल में चाहो तो ऐसे लिख के दिखा देता हूं, लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 प्लस, और अगर x पॉजिटिव है तो मॉड x कैसे खुलेगा x एंड दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 1। और ऐसे एलएचएल के लिए x अप्रोचिंग 0 माइनस, तो ये मॉड x कैसे खुलेगा एज माइनस x, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी -1। तो x अप्रोचिंग 0 मैंने क्या बोला कि 0 प्लस से एक बार मैंने देख लिया fx कहां जा रहा है, और 0 माइनस से एक बार देख लिया fx कहां जा रहा है। 0 प्लस से fx कहां जा रहा था 1, और 0 माइनस से fx कहां जा रहा था -1। आर इक्वल हम लोग बोल सकते हैं कि नो। तो अगर दोनों इक्वल नहीं है तो मैंने बोला था कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, जिसको हम लोग इन शॉर्ट ऐसे लिखते हैं DNE। सुन ले ध्यान से पढ़ने वाले बच्चे, DNE का फुल फॉर्म क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, पहले का। सेकंड, वन टू थ्री फोर डज नॉट एग्जिस्ट। सेकंड भी डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड में देख सकते हो आप कि लिमिट x इज अप्रोचिंग पाई बाई 2 e की पावर 10x। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, आरएचएल और एलएचएल निकाल लेते हैं, सही है क्या। अगर हम आरएचएल देखेंगे तो x इज अप्रोचिंग क्या होगा पाई बाई 2 प्लस। तो हम लोग बोलेंगे इस केस में, आरएचएल वाले केस को इधर लिख रहा हूं, आरएचएल वाले केस को कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x इज अप्रोचिंग पाई बाई 2 प्लस 10x। आपको समझना पड़ेगा कि जो 10x है वो पाई बाई 2 प्लस पे नहीं, 10x का ग्राफ देखा होगा आपने, पाई बाई 2 पे तो ऐसे जाता है, पाई बाई 2 प्लस पे ऐसे होता है। फील लो थोड़ा सा, ये पाई बाई 2 वाली लाइन है, 10x का ग्राफ बनाया है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है और हम लोग बोले कि ऐसे जा रहा है। तो पाई बाई 2 वाली लाइन के आगे सोचना है, तो पाई बाई 2 प्लस मतलब 10x कहां जा रहा होगा माइनस इंफिनिटी, 10x कहां जा रहा होगा माइनस इंफिनिटी। तो e की पावर माइनस इंफिनिटी कितने का बराबर हो जाता है 0, e की पावर माइनस इंफिनिटी क्या हो जाता है 0। ऐसे ही अगर आप पाई बाई 2 माइनस पे देखोगे तो 10x जो है पाई बाई 2 माइनस, मतलब ये पाई बाई 2 वाला पॉइंट हुआ माइनस पे, पाई बाई 2 माइनस पे कहां जा रहा है ये 10x इंफिनिटी, तो e की पावर इंफिनिटी कहां जा रहा होगा इंफिनिटी। मतलब आरएचएल 0 जा रहा है, एलएचएल इंफिनिटी जा रहा है, और ये लिमिट कहां जा रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट।
देख लेंगे, कुछ पूछना हो किसी बच्चे को तो पूछ भी ले, ठीक है ना। आंसर्स तो सब दे रहे हैं, वेरी गुड। आशीर्वाद नायक कहा गया, ऑल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, थर्ड वाले में देख लेते हैं। थर्ड वाले में अगर आप आरएचएल निकालोगे, ये हो गया लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग 1 प्लस सिग्नम एक्स माइनस 1, ठीक है ना। तो एक्स अगर 1 प्लस जा रहा है तो ये क्वांटिटी 1 प्लस जा रही है, और ये जो सिंगम है या सिग्नम जो भी है, ठीक है ना, हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर ये 1 प्लस है और -1 कर रहे हो तो 1 प्लस मतलब 1 से बड़ी क्वांटिटी में 1 घटा रहे हो तो ये एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, दिस इज गोइंग टू बी 0 प्लस। क्या हो जाएगा? 0 प्लस। तो अगर ये 0 प्लस है तो सिग्नम ऑफ 0 प्लस कितने के बराबर होता है? 1। तो एक्स अप्रोचिंग 1 प्लस भी ये 1 जा रहा है, 1.000 समथिंग, और ये एग्जैक्ट 1 हो रहा है, तो प्रोडक्ट किधर जाएगा? 1। एलएचएल वन माइनस पे ये किधर जा रहा है? 1, और 1 माइनस पे एक्स 1 माइनस है और -1 कर रहे हो, तो ये जो भी क्वांटिटी है 0 से जस्ट छोटी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0 से जस्ट छोटी क्वांटिटी का सिग्नम? आंसर इज -1। तो ये 1 की तरफ जा रहा है, ये -1 की तरफ जा रहे हैं, तो प्रोडक्ट इज -1। तो फिर से बोल सकते हैं इस लिमिट के बारे में भी, डज नॉट एग्जिस्ट। नहीं समझ में आया तो पूछेंगे। स्नेहाशीष घोष का आया 1 2 3 4 5 डज नॉट एग्जिस्ट। आगे बढ़ते हैं। लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग 0 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बारे में ज्यादा चिंता होती है तो आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हो? एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब आप जैसे ही 0 प्लस लिखोगे, आरएचएल एलएचएल, तो आप समझना ये क्वांटिटी क्या होगी? एग्जैक्ट 0, सॉरी ये क्वांटिटी क्या होगी? अप्रोचिंग 0, और ये 0 प्लस पे एग्जैक्ट 0, तो एग्जैक्ट 0 और ये 0 प्लस, तो ओवरऑल आंसर क्या होगा? 0। ऐसे ही एलएचएल ग्राफ से भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के देख सकते हैं आप। एक्स अप्रोचिंग 0 माइनस एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो ये 0 माइनस पे 0 की तरफ जा रहा है, और ये 0 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज -1। 0 माइनस 0 से जस्ट छोटी क्वांटिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हुआ? -1, और ये आगे भी माइनस साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1। तो फिर से देख रहे हैं आरएचएल 0 एलएचएल 1, तो लिमिट के बारे में क्या बोलेंगे? डज नॉट एग्जिस्ट। कुछ पूछना है तो बताएं इसमें। तो जिन बच्चों ने फोर्थ का 1 लिखा था, दे आर रॉन्ग। द आंसर इज फोर्थ का डज नॉट एग्जिस्ट, और जिन्होंने डज नॉट एग्जिस्ट लिखा था, दे ऑल आर करेक्ट।
ठीक है, फिफ्थ का देखते हैं, RHL। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लिख दिया है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को। जीरो प्लस पे ये जीरो प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो जस्ट जीरो से बड़ी क्वांटिटी और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितने के बराबर हो जाएगा, जीरो। प्लस ये वाली क्वांटिटी देख सकते हैं, जीरो प्लस पे जीरो जा रही है और ये एग्जैक्ट जीरो, तो ये भी जीरो, तो आरएचएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। कमिंग टू एलएचएल, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। जीरो माइनस पे ये क्वांटिटी कहां जा रही होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर, जीरो से जस्ट छोटी क्वांटिटी पे ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 प्लस ये जीरो माइनस पे जीरो माइनस और ये जीरो माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो रूट अंडर ऑफ 1 इज 1 और -1 + 1 0, यानी कि इस केस में आरएचएल और एलएचएल क्या आया है, सेम, एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा और लिमिटिंग वैल्यू इसकी क्या होगी, नहीं, इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा और इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, 0। तो मेरे ख्याल से क्लियर है, द क्वेश्चन नंबर 5 लिमिट एग्जिस्ट एंड द आंसर इज 0। पूछना है तो बताएंगे। सिनासिस गोस का सिक्स्थ का है π/2। सिक्स वन, प्रगुण पांडे π/2। मतलब दो जगह कंफ्यूजन चल रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट और π/2 पे। तो मेरे ख्याल से ज्यादातर संख्या डज नॉट एग्जिस्ट वाले बच्चों की है और π/2 वाले भी अच्छे खासे ही हैं, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट मान लेते हैं। अभी वाले स्क्रीन में पूरा डज नॉट एग्जिस्ट दिख रहा है, दिख रहा साइन वर्स सेक एक्स और एक्स 0 की तरफ जा रहा है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ऐसी जगह पे चूक होती है अपने से, ठीक है। और फिर जो हम सोचते हैं कि ये +4 में कन्वर्ट होने वाला था सवाल, वो कहीं ना कहीं -2 या -1 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अगर ऐसी ऐसी चीजों पे आप पकड़ बनाइएगा लिमिट्स में, तभी जाके फायदा होगा। आप समझना कि हम लोग किसको कैलकुलेट कर रहे हैं, आरएचएल, एक्स इज अप्रोचिंग 0 प्लस साइन वर्स सेक एक्स। अब बोलोगे सर ये क्या बना दिया, तो वैसे तो आपके लिए कटोरा है, बट ध्यान से देखेंगे तो ये सेक एक्स का ग्राफ दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि 0 पे इसकी वैल्यू क्या होती है, सेक एक्स की 1, 0 पे वैल्यू क्या होती है 1। लेकिन जैसे ही हम 0 प्लस की बात कर रहे हैं, ध्यान सुन लो अब आंसर देने वाले बच्चों, अगर हम लोग बोले एग्जैक्ट 0 पे बात करें तो सेक एक्स 1 है, एग्जैक्ट 0 पे सेक एक्स 1 है। लेकिन यहां पे ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, यही मैं अभी बहुत देर पहले समझाने की कोशिश कर रहा था। ये क्या है, 0 प्लस, और अगर ये 0 प्लस है तो सेक एक्स देख सकते हो 0 से जस्ट आगे ये 1 से क्या होगा, जस्ट बड़ा, ये 1 से क्या होगा, जस्ट बड़ा। ये दिख रहा है सेक एक्स का ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर सेक एक्स का ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, इस तरीके से कॉनकेव अप है, समझ में आएगा, तो 0 पे एग्जैक्ट 1 होगा। लेकिन हमें 0 पे वैल्यू नहीं निकालनी, हमें क्या निकालनी है, 0 प्लस। 0 प्लस में ये जो सेक एक्स होगा, इसके बारे में फिर से बोल रहा हूं, ये कैसी क्वांटिटी होगी, 1 प्लस, और साइन वर्स जो है वो 1 प्लस पे एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि वो डोमेन के बाहर हो गया। तो हम लोग बोल रहे हैं कि इसका आरएचएल एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली एलएचएल भी निकालोगे तो वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब बोलोगे एलएचएल क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा,
कि जब आप 0 माइनस लोगे तभी भी sec x 1 से जस्ट बड़ा होगा। देख लो ध्यान से, 0 माइनस पे भी sec x जस्ट क्या होगा, 1 से बड़ा। तो अगर ये 1 से बड़ा हो गया तो साइन इनवर्स ऑफ कोर्स 1 या 1 से छोटे पे एक्ट कर पाता है टिल -1। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये भी डोमेन कंस्ट्रेंट की वजह से नहीं बतला पाएगा। तो इसकी भी हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं, और समझ में आ गया था एक बार यस 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 लिख सकते हैं। अंकित चतुर्वेदी एग्जिस्ट कर गया। अच्छा, चौरसिया, हाँ आउट ऑफ डोमेन सही है। अगर समझ में आया तो यस लिख दें। आपके सिग्नल का वेट हो रहा है। डज नॉट एग्जिस्ट राइट। श्रेष्ठ ने भी यस लिख दिया है मेरे ख्याल से। हाय श्रेष्ठ, कैसे हैं? लेकिन अगर क्वेश्चन यहां पे ये हो जाता, साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sec x, क्या हो जाता, साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sec x। तो अब सोचना कि इसका आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप x को 0 प्लस लिखोगे तो अब ये sec x जो होगा, ध्यान से देख लेना कि ये सिंबल अब किसका है, आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का, ग्रेटेस्ट इंटीजर का। तो 0 प्लस पे जब sec x होगा वो 1 प्लस होगा। तो 1 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके बराबर होगा, 1, और साइन इनवर्स 1 किसके बराबर होगा, π/2। ये RHL। और अगर कोई पूछे LHL तो फिर से 0 माइनस पे आप देख सकते हो sec x जो होगा 0 माइनस पे भी 1 प्लस होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, और साइन इनवर्स ऑफ 1 इज अगेन π/2। तो इस केस में जो बच्चे बोल रहे थे π/2, हम लोग बोले कि इस क्वेश्चन का आंसर π/2 होगा, जबकि पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो मेरे ख्याल से अभी हम लोग इसको यहां पे छोड़ते हैं और फिर अपन अगली क्लास में मिलेंगे। एक डीपीपी अपलोड हो गई होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। तो अभी लॉकडाउन का जब तक टाइम है तो मैंने डीपीपी के जो नंबर्स हैं उसको फिर से चेंज कर दिए हैं। किसके? डीपीपी के नंबर। वैसे हम 7-8 तक ऑलरेडी कर चुके थे, बट हम लोग फिर से डीपीपी 1 करके ही चला रहे हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास का जो होमवर्क है, ये डीपीपी 1 साइट पे www.nucleuseducation.in वाली साइट पे अपलोडेड होगी, और अगर हम लोग चाहें तो लिंक पे भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आप डीपीपी 1 एंथ्यूज का करना, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो कि आप नर्चर वाला डीपीपी 1 करके आ जाना फिर से और आपको पता भी नहीं चलेगा सर पहली बार तो नहीं किया था मैंने, ठीक है ना। तो होपफुली होमवर्क में डीपीपी 1 कर लेंगे। होमवर्क दे दिया है यूपी पटेल। मेरी इस वीडियो में वो लिंक डाल देंगे, ठीक है। वैसे आप www.nucleuseducation.in वाली साइट पे आप देखिएगा, वहां मिल जाएगा डाउनलोड्स क्या करके सेगमेंट है, इंपॉर्टेंट अपडेट्स में मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट अपडेट्स में मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट अपडेट्स में मिल जाएगा, ठीक है। 2 घंटे में ERP में भी आ जाएगा, ERP अकाउंट में। अच्छा, 2 घंटे में आपके ERP अकाउंट में भी आ जाएगा, जो आपका अकाउंट एक्चुअली न्यूक्लियस स्क्वायर्स वाला है ना, तो उसमें भी आपके पास वो चीज मिल जाएगी। हाँ, तो आप अपने अकाउंट को भी चेक कर सकते हैं, उस पर भी मिलता जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम आज मैं बना दूंगा, और मतलब आज बन जाएगा तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम लिंक, ठीक है। तो पता चल गया आप लोगों को 3 तारीख तक एक्सटेंड हो चुका है लॉकडाउन, और अपन समय बिल्कुल नहीं गंवाएं। ये आपके जीवन का, भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, और कहीं ना कहीं आपको पढ़ने की सख्त आवश्यकता है। मैंने पहले ही बोला था कि विपरीत समय में आदमी किस तरीके से बिहेव करता है, किस तरीके से अपने आप को आगे ले जाता है, वही एक्चुअली उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप कितना आगे जाएंगे वो इसी बात पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो इन सारी बातों के साथ विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग टाइम, और हम लोग इस तरीके से लाइव क्लासेस से जुड़ते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू, गुड बाय।